अध्याय 36। इस अध्याय में छवि सामग्री है। यदि आपको अध्याय की सामग्री नहीं दिखती है तो कृपया पढ़ने के लिए अपने ब्राउज़र के छवि प्रदर्शन मोड को चालू करें। संपादक हा कैन। दूसरा पक्ष जिया ट्रुंग की मूल ड्राइंग चाहता है, इसलिए उन्हें दे मूल ड्राइंग। त्रिन्ह तुयेन ने कहा। एकमात्र चीज मुझे दी गई मूल ड्राइंग यह है कि विकल्प ए को पहले अस्वीकार कर दिया गया था और अब इसका उपयोग नहीं किया जाता है। लोगों को मरने की चाहत में दरवाजे पर लाया जाता है, उनसे पैसा न कमाना वास्तव में एक दोषी अंतःकरण है। गुयेन थू थू और त्रिन्ह तुयेन ने दो नाम के समूह के साथ चर्चा समाप्त करने के बाद श्रीमान ने एक छोटी सी बैठक की। श्रीमान ने निर्णय लिया कि उन्हें क्या देना है और उन्हें कुछ पांडुलिपियां देने का भी बुरा इरादा था जो उन्हें सबसे अच्छी नहीं लगी। विवरणों पर चर्चा करने के बाद गुयेन थू थू ने लैम लोई को एक टेक्स्ट संदेश भेजा। आइटम ले लिए गए हैं, हम कब मिलेंगे? लैम लोई को टेक्स्ट संदेश मिला और वह बेहद उत्साहित थे। उन्होंने तुरंत गुयेन थू थू से उसी दिन मिलने का समय तय कर लिया जिस दिन वह पिछली बार मिठाई की दुकान पर गई थी। उन्होंने गुयेन थू थू को थोड़ा सावधान रहने और कंपनी के लोगों को उसके बारे में पता न चलने देने के लिए भी कहा। अच्छा प्रकृति। आज हवा अभी भी पहले की तरह ठंडी थी। गुयेन थू थू कांप रही थी, मिठाई की दुकान पर पहुंचने का इंतजार कर रही थी। एक नज़र में उसने एक गोल मटोल आकृति देखी जो वास्तव में लैम लोई थी। लैम लोई 1000 परत वाला केक खा रहा था। उसका चेहरा बिना जाने ही मक्खन से ढका हुआ था। गुयेन थू थू ने उसके होठों की ओर इशारा किया, मुस्कुराते हुए उसके सामने चला गया। 1000 परत वाला केक उसने लैम लोई को देखा जैसे कि वह एक गुलाबी छोटी ट्यूटियन को देख रही हो, चाहे वह कितनी भी प्यारी लग रही हो। यह खरगोश है। हालांकि लैम लोई अक्सर बाजार में कई सुंदरियों से मिलते थे, फिर भी गुयेन थू थू द्वारा निराश्रित दिखते हुए पकड़ा जाना थोड़ा शर्मनाक था, खासकर जब दूसरा व्यक्ति उसे मुस्कुराते हुए देखता था। लैम लोई ने अपना मुंह पोंछने के लिए जल्दी से रुमाल उठाया और गुयेन थू थू को बैठने के लिए आमंत्रित किया। कृपया कुछ ऑर्डर करें। गुयेन थू थू ने अपने हाथों को गर्म करने के लिए एक कप मोती दूध वाली चाय का ऑर्डर दिया। लैम लोई ने पूछा, वह चीज? गुयेन थू थू ने भौहें चढ़ानी। आप इन चीजों को अच्छी तरह से संरक्षित नहीं कर सकते। इसमें मुझे बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसे चुनने में काफी समय लगता है। कोर्स के पाठ्यक्रम की। गुयेन थू थू ने यूएसबी को मेज पर रखा, उसे अपनी ओर धकेला। लैम लोई ने तुरंत उसे उठाया, ध्यान से उसे कुछ बार पोंछा, फिर उसे एक काले डिस्पैच बैग में रख दिया। गुयेन थू थू ने उसके अत्यधिक सावधान कार्यों को देखा और थोड़ा खुश हुआ। लैम लोई ने कहा, अब आपको 3 मिलियन अग्रिम भुगतान करें। हमारी कंपनी जारी रहने के बाद अगले चरणों की गणना बाद में की जाएगी। गुयेन थू थू की पलकें उठीं और एक पल में उसकी अभिव्यक्ति त्रिन्ह तुयेन के समान हो गई। उसकी तीखी भौहें सिकुड़ गईं, यहाँ तक कि उसका स्वर भी शांत और सौम्य था। आप समझौते का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं, है ना? बिल्कुल नहीं। उसके इस तरह घूरने से लैम लोई के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया। अगर हमें नकली मिलता है तो क्या हम सब कुछ नहीं खो देंगे? तो हमारे लिए प्रतीक्षा करें। मुझे क्षमा करें, मेरे पास वह धैर्य नहीं है। अधिक से अधिक मैं केवल आपके आने तक ही इंतजार कर सकता हूँ। बस वही व्यक्ति जिसने घोषणा की थी खेल अवधारणा मानचित्र। गुयेन थू थू ने अपने हाथों को अपने कंधों पर पकड़ लिया और अपने पैरों को झुका लिया, या आप मना करना भी चुन सकते हैं। हमारी आखिरी बातचीत मेरे द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। यदि आप भुगतान नहीं करते हैं तो मैं आपको सूचित करूंगा। जिया ट्रुंग, यह आसान नहीं है किसी को भी पैसा कमाने के लिए। क्या आप सही हैं? लैम लोई ने ठंडा पसीना पोंछा,
मुझे वापस जाना होगा और बातचीत करनी होगी। गुयेन थू थू बिना मुस्कुराए मुस्कुराए, मैं आपको तेजी से सोचने की सलाह देता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है, जिया ट्रुंग द्वारा अवधारणा मानचित्र की घोषणा करने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अगले दिन एक निश्चित लैम लोई गोल्फ क्लब किनारे पर खड़ा था। उसने कैडी को वापस जाने दिया और उसे पीछे हटने के लिए कहा। उसने डिप्टी जनरल को रिपोर्ट करने के लिए अपना सिर झुकाया, लेकिन गुयेन थू थू के शब्दों पर डिप्टी जनरल ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, अपने होठों को थपथपाया और कहा, फिर आप गति क्यों नहीं बढ़ाते? उस राशि के बारे में क्या? पैसे का? चलो पहले चलते हैं, उसे दे दो, और जब समय आएगा तो उसे उगलवाने का एक तरीका होगा। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसकी छोटी मालकिन को और अधिक पुरस्कृत करने की जरूरत है। ऐसा सोचते सोचते अचानक डिप्टी जनरल का दिल टूट गया। क्या वे लोग हमेशा यह नहीं कहते कि वह किसी कंपनी को प्रबंधित करना नहीं जानता, यह कहते हुए कि वह केवल परिवार के पैसे का उपयोग करके उसे नष्ट करना जानता है? क्या वह अब लगभग सफल नहीं है? उसने ध्यान से सोचा कि एक सफल उपलब्धि के बाद उसे एक बधाई समारोह शुरू करना चाहिए। वह इस बारे में सोचने लगा कि उसे अपनी उपलब्धि के बारे में बताने के लिए मंच पर कैसे खड़ा होना चाहिए। उस महिला के लिए नाम कुंग नगाओ थिएन को धमकी देने की हिम्मत करो, वह वास्तव में अपनी मौत की तलाश में है। गुयेन थू थू को थ्यू फोंग कंपनी से पैसा मिला। पहली बार जब उसने 3 मिलियन भेजे, दूसरी बार जब उसने 7 मिलियन भेजे, तो 10 मिलियन ऐसे ही उसकी जेब में उड़ गए, जिससे उसे अवास्तविक खुशी का एहसास हुआ। प्रतिद्वंद्वी वास्तव में एक विशेषज्ञ है, उसके काम करने के तरीके बेहद विवेकपूर्ण हैं। गुयेन थू थू ने अपनी बचत बही में शून्य की संख्या गिन ली और अचानक उसे लॉटरी जीतने का उत्साह महसूस हुआ। यार, पैसा कमाना बहुत आसान है। गुयेन थू थू गंभीरता से दरवाजे की चौखट के सामने झुक गई, अपने सेल फोन की ओर देखा और त्रिन्ह तुयेन से कहा, बेवकूफ लोगों के पास बहुत पैसा है। यह कथन वास्तव में गलत नहीं है। त्रिन्ह तुयेन स्नैक्स खाने में व्यस्त था। उसने एक कप गाय का दूध डाला और अनाज का एक थैला पकड़ लिया। यह अनाज सूखा हुआ फल अनाज था। यह कुरकुरा और फफोलेदार निकला जबकि गुयेन थू थू ध्यान नहीं दे रहा था। उसने बस धीरे से थोड़ा सा डाला, लेकिन यह इतने ऊंचे पहाड़ पर गिर गया। गूंज सुनकर गुयेन थू थू ने पलटकर देखा और त्रिन तुयेन की छोटी सी हरकत देखी। रुकें, भले ही यह कम कैलोरी वाला भोजन हो, आपको इतना अधिक नहीं खाना चाहिए। त्रिन तुयेन ने हताशा में अपनी हरकतें बंद कर दीं। गुयेन थू थू की थोड़ी सी लापरवाही का फायदा उठाते हुए उसने जानबूझकर अपने हाथ हिलाए और कुछ और अनाज दूध के कटोरे से बाहर फेंक दिया। गुयेन थू थू, बहुत सारे पैसे वाला मूर्ख व्यक्ति, वह किसके बारे में बात कर रहा है? आइए पैसे बांट लें। यह मुख्य रूप से कंपनी का प्रयास है। मैं और मेरे 3 भाई कैसे हैं? अगर यह थोड़ा शर्मनाक है, तो हम फिर से बात कर सकते हैं। गुयेन थू थू ने सामने बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। आड़ू के फूल वाली खूबसूरत आंखों की एक जोड़ी अविश्वसनीय रूप से उज्ज्वल थी, जो पैसे नामक चमकदार रोशनी को चमका रही थी। त्रिन्ह तुयेन, छाले। गुयेन थू थू, क्या तुम शर्मीले हो? तुम 8 साल के हो, मैं 2 साल का। त्रिन्ह तुयेन। गुयेन थू थू, अरे। त्रिन्ह तुयेन अंततः धीरे से झुके उसके सिर ने गाय के दूध और अनाज के कटोरे से बाहर निकलते हुए धीरे से कहा, यह सब तुम्हारे लिए है। गुयेन थू थू दंग रह गया और बोला, भले ही मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं दे सकता। त्रिन्ह तुयेन ने आगे कहा, बस पहले इसे सुरक्षित रखें। मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। गुयेन थू थू, क्या यह बकवास नहीं है?
पति और पत्नी एक ही संपत्ति साझा करते हैं। जो कोई भी इसे रखता है वह एक समान है। बोलने के बाद उनका स्वर बहुत शांत था। उन्होंने अपना सिर झुकाया और फल और अनाज चबाते रहे। गुयेन थूथू उसे हिला नहीं सका, इसलिए उसे अपनी भौहें खुजलाते हुए कहना पड़ा, ठीक है, फिर मैं इसे पहले ले लूंगी। बस पहले वह पैसा डाल दो, अभी उसे इसकी जरूरत नहीं है। ब्याज के लिए बैंक में डालना बुरा नहीं है। थ्यूफोंग की चाल वास्तव में बेहद तेज है। क्रिसमस से ठीक पहले बने हुए कामकाजी घंटों ने आधिकारिक तौर पर अवधारणा मानचित्र और परिचय की घोषणा की। पहली नज़र में यह लगभग नकल किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे यह वास्तव में उनके द्वारा बनाया गया था। इससे पहले जिया ट्रुंग के खेल के नाम की घोषणा की गई थी। नाम था हीप खा छान। थ्यूफोंग ने भी यही नाम इस्तेमाल किया था। नाम था हीप दाओ। दूसरे पक्ष ने स्पष्ट रूप से गति बढ़ाने के लिए एक पीआर अकाउंट खरीदा, साझा करने के लिए कई वीबोवी अकाउंट किराए पर लिए, गेम को बेहद बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित किया, यह कहते हुए कि गेम ने एक नए डिजाइनर को आमंत्रित किया है और इसमें सभी के साथ मिलने के लिए एक बिल्कुल नया लुक होगा। पूरे दिन हॉट सर्च पर बैठे रहने से तरह तरह की राय सामने आ रही हैं। जो नेटिजन्स नियमित रूप से गेम खेलते हैं वे थ्यूफोंग के बारे में बेहद संशय में हैं। आखिरकार उनके लिए बकरी का सिर लटकाना और कुत्ते का मांस बेचना कोई अनसुनी बात नहीं है और बहुत से लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कंपनी क्या बदलाव कर सकती है। उसी समय इंटरनेट पर एक हवा चली जिसमें कहा गया कि थ्यूफोंग की नई पेंटिंग शैली कुछ हद तक जिया ट्रुंग के समान थी। यह सभी बेहद ज्वलंत क्लासिक रंग थे जो लोगों की आंखों को चमकाते थे, लेकिन जब वास्तविक उत्पादन की बात आती है तो क्या होगा? जिया ट्रुंग इसे थोड़ा बेहतर तरीके से करती है। वहीं हालांकि उन्होंने कल घोषणा की थी कि आधिकारिक परिचय आज होगा, लेकिन जिया ट्रुंग ने यह कहते हुए कोई कदम नहीं उठाया कि कुछ समस्या है और 3 दिन बाद वह आधिकारिक घोषणा करेंगे। जैसे ही खबर सामने आई, सभी नेटिजन्स आश्चर्यचकित रह गए, न जाने जिया ट्रुंग को क्या हुआ था। यह पहली बार है जब उन्होंने समय में देरी की है, क्या कोई समस्या हो सकती है? दूसरी ओर थ्यूफोंग का समूह हंसने लगा। वास्तव में उसने उन्हें नकली नहीं दिया। जिया ट्रुंग के साथ वास्तव में कुछ हुआ था। जिया ट्रुंग के कर्मचारी हंगामे में थे। ऊंची कंपनी को छोड़कर किसी को भी ठीक से पता नहीं था कि समस्या क्या है। मुझे नहीं पता कि यह अफवाह किसने फैलाई कि कंपनी में एक अंदरूनी सूत्र था जिसने कंपनी की पांडुलिपि को बाहर प्रकट किया और साथ ही गुप्त रूप से गुयेन थूथू पर अंदरूनी सूत्र का नाम बताया। जब गुयेन थूथू कंपनी में पहुंची तो उसने तुरंत देखा कि कई कर्मचारियों की नजरें उसे बहुत अनुचित लग रही थी। जब उसने प्रवेश किया तो गुयेन थूथू पहले से ही बहुत प्रमुख थी। उसे दूसरे लोगों की असामान्य आंखों से देखने की आदत हो गई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जब तक किसी ने गुप्त रूप से उसके पीछे चर्चा नहीं की, देखो, तुमने कंपनी बेच दी और अभी भी काम पर आने का साहस कर रहे हो। 2 नाम ने गुयेन थूथू को एक संदेश भेजा। कंपनी में कोई अफवाह फैला रहा है कि आप गद्दार हैं। ऐसा लगता है जैसे थ्यूफोंग का कोई अंदरूनी सूत्र है। भाभी, आपको थोड़ा कष्ट सहने दीजिए, हम तेजी लाएंगे और आपको तुरंत पकड़ लेंगे। गुयेन थूथू स्तब्ध रह गया और उसने तुरंत मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ठीक है, मैं मर नहीं सकता। ओल्ड मैनर कार्यालय में बैठा, आराम से और इत्मीनान से पूछ रहा था, तो क्या आप थोड़ा आराम करना चाहते हैं, यार? आपको सैतामा निश्चित रूप से पसंद आएगा। बोलते समय लैम लोई ने गुयेन थूथू को एक संदेश भेजा, आधे पैसे का भुगतान करें, सुनिश्चित करें कि आप पर जिया ट्रुंग द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। क्या होगा? गुयेन थूथू ने सीधे उसे काली सूची में खींच लिया।
क्या आप मानसिक रूप से बीमार हैं? आप अब भी चाहते हैं कि मैं आधा लौटा दूं? दोपहर के समय जिया ट्रूंग का स्टाफ हैरान रह गया। एक के बाद एक कई लोगों को बातचीत के लिए बुलाया गया। हर कोई स्पष्ट था, यह निश्चित रूप से नए गेम के मुद्दे से संबंधित था। अगर वास्तव में कोई अंदरूनी सूत्र है, तो मुझे डर है कि यह मामला बहुत गलत हो जाएगा और ऐसे लोग भी होंगे जो खरबूजे खा रहे होंगे और उनका मजाक उड़ा रहे होंगे, यह देखने के लिए इंतजार कर रहे होंगे कि गुयेन थू थू को कब बुलाया जाएगा। कुछ ही घंटों में दो नाम ने अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया। सौभाग्य से उसने काफी बचाव किया, मारना और रगड़ना, और अंत में थुए फोम के टुकड़े पर कब्जा कर लिया। अंदरूनी सूत्र वह व्यक्ति है जिसे गुयेन थू थू जानता है, डिजाइन विभाग का एक सदस्य, टियू फोंग। टियू फोंग का प्रदर्शन अभी भी खराब नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि उसे पदोन्नत करने में देरी हो रही है, जिससे उसकी गहरी नाराजगी है। उसे नहीं पता कि वह कब थ्यू फोंग के साथ सेना में शामिल हो गई। इससे पहले जिया ट्रुंग के डिजाइन ड्राफ्ट में कई छोटी दुर्घटनाएं हुईं, लेकिन सौभाग्य से वे जल्दी ही नष्ट हो गईं। वर्तमान में एक दूसरे के संपर्क में यह स्पष्ट है कि टियू फोंग का लेखन लिखा गया था। जब दो नाम ने दबाव डाला, तो उसने हकलाते हुए स्वीकार किया। वह गुयेन थू थू के कंपनी के साथ विश्वासघात, नए दुश्मनों और पुराने दुश्मनों के बारे में जानती थी और बेहद खुश थी। इसलिए उसने थ्यू फोंग की बातों का पालन किया और जलपान कक्ष में अफवाहें फैला दीं। उन सभी ने सोचा कि कंपनी का मुख्य लक्ष्य गुयेन थू थू होगा, जिसने पांडुलिपि लीक की थी। किसने सोचा होगा कि दूसरा व्यक्ति अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति पर अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर देगा। दो नाम की कठोर अभिव्यक्ति का सामना करते हुए टियू फोंग ने निराशा में कहा, बिल्कुल नहीं। यह गुयेन थू थू ही होगा जिसने कंपनी के चित्र चुराए हैं। आप उस पर मुकदमा क्यों नहीं चलाते? यह अनुचित है, बैंग। अब सामान्य बात नहीं थी। दो नाम के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। चाहे कुछ भी हो, आपके कार्यों की कानूनी जिम्मेदारी होगी। भविष्य में इस उद्योग में फिर से काम करने में सक्षम होने की उम्मीद मत करो। टियू फोंग, आप इतने भ्रमित क्यों हैं? टियू फोंग को धमकी दी गई थी। यह मेरी गलती है, मैं गलत था। मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि यह इतना गंभीर होगा। मैं आपसे मुझे माफ करने की विनती करता हूँ। मैं जिया ट्रुंग को नहीं छोड़ना चाहता। क्षमा के लिए उसके अनुरोध का सामना करते हुए दो नाम उदासीन था। अपनी चीजें पैक करें और थुए फोंग वापस जाएं। यह जगह आपका घर नहीं है। कंपनी में एक जासूस को आसानी से खत्म करने से दो नाम राहत की सांस ले सकता है। योजना का पालन किया जाता है। इस खेल के बाद टियू फोंग पदोन्नति पाने और अपना वेतन बढ़ाने और अधिक गोपनीय चीजों को जानने में सक्षम होगा। वह नहीं जानता कि कंपनी में कितना है। इस प्रकार का व्यक्ति वास्तव में मौजूद है। यह वास्तव में बनाता है लोग आराम करने में असमर्थ हैं। जैसे ही उसने घर पर किसी के सोने के बारे में सोचा, दो नाम को गहरी नाराजगी महसूस हुई। वह भी बॉस बनना चाहता था और ऐसे ही चला जाना चाहता था। कंपनी में ऊपर नीचे गपशप तेजी से फैल रही थी। लोग जोर जोर से चर्चा कर रहे थे। कुछ मिनटों से भी कम समय में गुयेन थू थू को दो नाम के कार्यालय में आमंत्रित किया गया था। कार्यालय में बैठे कर्मचारी चर्चा कर रहे थे कि मैं अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सकता और दिखावा नहीं कर सकता। जैसे शौचालय में जा रहे थे, फ्रॉस्टेड ग्लास के माध्यम से वे गुयेन थू थू को देखकर भयभीत हो गए। जिस व्यक्ति की आलोचना की जानी चाहिए थी एक कुर्सी पर बैठे, जबकि जनरल डू सुंदर और सुंदर थे। फिर से उसके चेहरे पर मुस्कान। दूसरे व्यक्ति को कॉफी की पेशकश। कर्मचारियों ने यह दृश्य देखा। हे भगवान, उन्होंने क्या देखा? एक ही समय पर डिप्टी जनरल थ्यू फोंग को अभी तक टियू फोंग से ताजा खबर नहीं मिली है।
वह केवल इतना जानता है कि अब जिया ट्रुंग मामले की जांच कर रही है और उस लालची महिला को शायद कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। वह कार्यालय में खड़ा था, एक हाथ में गोल्फ क्लब पकड़े हुए, ठंडी मुस्कान के साथ। यह ठंडा है, जिया ट्रुंग को दिवालिया होने दो। संपादक का नोट। बहुमत की राय के अनुसार मैं त्रिना तुयेन को अपने प्यार का इजहार करने दूंगा और फिर उसका शीर्षक बदल दूंगा LT-GT। अध्याय 37। संपादक। हाँ, कैन इंटरनेट पर थ्यू फोंग के नए गेम के प्रचार से संबंधित खबर है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण क्षण में इस पर हमला किया। वे स्पष्ट रूप से जिया ट्रुंग के साथ लोकप्रियता हासिल करना चाहते थे। जब एक नए गेम की घोषणा की जानी चाहिए थी, तो जिया ट्रुंग भी गायब हो गई। न जाने कैसे अप्रत्याशित चीजें हुईं, जिसके कारण जिया ट्रुंग कई दिनों तक कार्यालय में गर्म खोज में रही। ताली बजाई। यह एक बढ़िया कदम है। हालांकि कंपनी के पास पैसे की कमी नहीं है, फिर भी बिना पैसा खर्च किए, खिलाड़ियों को खोने के डर के बिना लगातार कई दिनों तक हॉट सर्च पर बने रहना वास्तव में दोपहर में त्रिन तुयेन के शब्दों के अनुसार साल की सबसे अच्छी बात है। दिन मंगलवार को वीबो पर एक संदेश पोस्ट किया गया, जिसमें सभी को रात 9 बजे मिलने के लिए कहा गया। शनिवार की रात खबर फैलाने का सबसे अच्छा समय था। वीबो घोषणा को पागलों की तरह साझा किए जाने के बाद हर कोई मानचित्र देखने का इंतजार कर रहा था। जिया ट्रुंग की अवधारणा, क्या यह अफवाह है? कहा, क्योंकि जिया ट्रुंग का डिजाइन थ्यू फोंग के साथ टकरा गया था। वह धीमा था और उसे बाहर निकालने की हिम्मत नहीं हुई। 3 दिनों में कौन सा पंख बदल सकता है? हर किसी ने जिया ट्रुंग के मजाक को देखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। फोंग के पक्ष ने अंधे होने का नाटक किया। आग जलने से पहले उसने थोड़ा और ईंधन डाला। जिया ट्रुंग की पेंटिंग शैली हमेशा स्पष्ट और उज्ज्वल होने के लिए प्रसिद्ध रही है। यह वास्तव में दुनिया की सबसे झूठी कहानी है। हजारों लोगों की उम्मीदों के सामने हमेशा हॉट सर्च में पहले स्थान पर रहने वाली जिया ट्रुंग ने आखिरकार कॉन्सेप्ट मैप और ट्रेलर हीप खाचहान की घोषणा की। वीडियो की शुरुआत में जबरदस्त बर्फबारी का दृश्य है। पूरा देश बर्फ और बर्फ से ढका हुआ है। कोई इंसानी पैरों के निशान नजर नहीं आ रहे हैं। कौवों के झुंड के उड़ने की आवाज के बाद अचानक एक ठंडी चहचहाहट सुनाई दी। नाजुक और अजीब स्वर ने श्रोता को बर्फ में उड़ते हुए कांपने पर मजबूर कर दिया। बर्फ में उड़ते हुए कौवों का लंबा झुंड अचानक एक पल के लिए हवा के सामने रुक गया। सूखे की तरह पत्ता बर्फ में गिर रहा था, बेजान। लेंस धीरे धीरे जमीन से उठा। बर्फ पर कोई लिखावट नहीं थी, लेकिन एक छाया तुरंत बगल से आ रही थी। बर्फ और हिमपात में उसने एक खुरदुरा काला लबादा पहना था और उसकी बगल में जंग लगी तलवार बंधी हुई थी, और बर्फ की एक परत उसकी चौड़ी किनारी वाली टोपी पर गिरी हुई थी। मैं उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। मैंने केवल एक सामान्य सीधी पीठ देखी, यहाँ तक कि वह थोड़ा पतला और कमजोर भी दिख रहा था। जहाँ वह चल रहा था, वहाँ एक भी पदचिह्न नहीं था। छोटा वीडियो केवल 2 मिनट का था, और इसके समाप्त होने के तुरंत बाद नेटिजन्स ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर ली। पहले तो थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया, फिर तुरंत टिप्पणियों और शेयरों की संख्या अचानक बढ़ गई। लोकप्रियता ने यहाँ तक कि जिया ट्रुंग के कर्मचारियों को भी चौंका दिया। धिक्कार है। यह कैसी दिव्य शैली है। यह बहुत सुंदर है। यह बहुत क्रूर है। मैंने सर्वर कब खोला। मैं रोना चाहता हूँ। इस बार जिया ट्रुंग ने निश्चित रूप से निराश नहीं किया। मैं जहाँ तक ट्रेलर की बात है, इसे अधिकतम अंक दे। शेष टिप्पणियां चिल्लाने वाले शब्दों का एक समूह थी। इसके बाद भी नहीं। 10 हॉट खोजों में से आधी जिया ट्रुंग की थी। सभी खेल से संबंधित कीवर्ड है। पहली हॉट खोज है, घुटने टेकें और जिया ट्रुंग से प्रार्थना करें कि वह सर्वर को जल्दी से खोले। एक और,
पिछले खेलों की तुलना में नए गेम जियाट्रूंग की प्रशंसा करें। इसमें अधिक संदर्भ हैं। इससे भी अधिक सूक्ष्म बात यह है कि एक और तो हर कोई गर्मागर्म चर्चा कर रहा था, वास्तव में इन मूल चित्रों का कलाकार कौन था? वास्तव में एक दिव्य कार्य। दो नाम ने गुयेन थू थू को एक आवाज संदेश भेजा। उसका स्वर सौम्य लेकिन उत्साहित था। भाभी, आप प्रसिद्ध हैं। गुयेन थू थू। ये शब्द क्यों रहते हैं आ रहा है? यह अजीब लगता है। थ्यू फोंग का वरिष्ठ प्रबंधन अभी भी जियाट्रूंग के बंद होने का इंतजार कर रहा है। जब लैम लोई ने एक तरफा समीक्षाओं को ऑनलाइन देखा तो उनका चेहरा अचानक बदल गया। उन्हें डर लगा और उन्होंने डिप्टी जनरल को बुलाया। जल्दी करो और देखो। ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है। राष्ट्रपति अपने छोटे प्रेमी को पकड़कर इंतजार कर रहे हैं। रात को जश्न मनाने के लिए पार्टी। छोटे प्रेमी को खुश करने के लिए उसने कुछ अपार्टमेंट खरीदे। इस समय जब उसे लैम लोई का फोन आया तो उसके दिल ने जोर से आवाज की और वह तुरंत गहरे पानी में डूब गया जहां उसे डिप्टी दिखाई नहीं दे रहा था। निर्देशक ने प्रेमी को दूर धकेल दिया। उसने तुरंत अपना फोन चालू किया और एक तारीफ ने उसे चुपचाप कुछ बुरा कहने पर मजबूर कर दिया। एक अवधारणा मानचित्र। दूसरा पहला ट्रेलर। वह कांप गया और अवधारणा मानचित्र खोला। पहला पृष्ठ उनके जैसा ही था। अगला पृष्ठ पूरी तरह से अलग था। न केवल चरित्र डिजाइन बल्कि पृष्ठभूमि, कपड़े और गहने भी। यह गुयेन थू की तुलना में बहुत अधिक उन्नत था। थू ने उन्हें दिया, बिल्कुल अलग। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने होंठ काटे और ट्रेलर खोला इससे पहले कि वह इसे आधा देख पाता। मैं इतना गुस्से में था कि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मेरा चेहरा लाल हो गया था। नन्हा प्रेमी, जिसके कपड़े उसके शरीर को ढकने के लिए पर्याप्त नहीं थे, उसके पीछे चला गया। धीरे से और प्यार से उपनिदेशक को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। हमारा प्यार का घोंसला खरीदा। एक बैग खरीदो। आपके पैसे पहले ही खत्म हो गए हैं। वह चली गई है और वह अभी भी यही है। डिप्टी जनरल गुस्से में थे। बिना किसी दया के सीधे छोटे प्रेमी की ओर इशारा किया और डांटना शुरू कर दिया। अपने दूसरे दोस्त को बताओ कि कहाँ जाना है, उसका नाम क्या है। तुम दोनों मुझे मुआवजा दो। पैसा। इससे पहले कि वह गुस्सा निकालना समाप्त कर दे, डिप्टी जनरल को एक घटना याद आ गई। जैसे ठंडे पानी का एक बेसिन उसके सिर पर डाला गया था जो दिल को ठंडा कर रहा था। इस बार वह पूरी तरह से समझ गया। वह गुयेन थू थू एक अंदरूनी सूत्र नहीं था। जिया है ट्रुंग का शिकार कुत्ता। खातों का निपटान करने के लिए गुयेन थू थू को खोजने का समय नहीं था। उसने कुछ और महत्वपूर्ण सोचा। हाँ, एक विपणन खाता भी है। अभी भी निकासी की खबर नहीं मिली, लेकिन मैंने थ्यू फोंग को सोचा। अभी भी एक तुरूप का पत्ता था, फिर भी इसे दबाने में असमर्थ। उसने पिछली विधि का पालन करना जारी रखा। जियाट्रूंग के अवधारणा मानचित्र का स्क्रीनशॉट लिया, फिर थ्यू फोंग के अवधारणा मानचित्र का स्क्रीनशॉट लिया और इसे वीबो पर पोस्ट किया। उन सभी का एक ही अर्थ था। क्या जियाट्रूंग का है डिजाइन थ्यू फोंग से कॉपी किया गया? ऐसा क्यों लगता है कि थ्यू फोंग थोड़ा अधिक उन्नत है? सबसे पहले, हर किसी ने थ्यू फोंग के बारे में नहीं सोचा। हर कोई जियाट्रूंग की जगह पर शराब पी रहा था। हॉट सर्च पर मार्केटिंग अकाउंट देखकर नेटिजन्स ने तुरंत मजाक करना शुरू कर दिया। क्या आप पागल हैं? क्या आप अब भी दूसरों को डांटना चाहते हैं? कौन ऊंचा है और कौन नीचा है? क्या आप अपने दिल में स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते? आपका बेकार खेल। यह आदमी महान है, चलो एक साथ खेलते हैं। क्या उन मार्केटिंग अकाउंट्स की आंखें अंधी हैं? वाह, यह हॉट सर्च। यह कहा जा सकता है कि थ्यू फोंग ने इसे बहुत अनुचित तरीके से खरीदा है। और यहाँ तक कि दोनों कंपनियों के कॉन्सेप्ट मैप भी एक साथ रख दिए वही जगह। मैं आपको नमन करता हूँ। क्या आप निश्चित हैं कि यह सार्वजनिक मौत की सजा नहीं है?
थुई फोंग के स्वर टीम के साथियों में से किसने 10 हॉट सर्च खरीदे? जिया ट्रुंग को 10 दे दो। नेटिजन्स के व्यंग्य ने तुरंत मार्केटिंग एसीसी को गर्म कर दिया। खोज गेम से संबंधित को छोड़कर 10 हॉट खोजों में जिया ट्रुंग के शब्द थे। थुई फोंग ने फिर से धोखा देना शुरू कर दिया। थुई फोंग के खेल को खत्म करने के लिए हर कोई जिम्मेदार है। जब उन्हें खबर मिली तो डिप्टी जनरल का चेहरा बैंगनी हो गया और उन्होंने तुरंत इसे सचिव पर छोड़ दिया। खोज से हटने के समय का लाभ उठाने के लिए मार्केटिंग खाते भी तुरंत संबंधित वीबो को हटा देते हैं। जितना अधिक उन्होंने हटाया, आंदोलन उतना ही स्पष्ट हो गया, नेटिजन्स का उपहास उतना ही उग्र हो गया और उन्होंने सभी प्रकार के भावनात्मक इमोटिकॉन पैकेज भी बनाए। एक सम्मेलन खोलने के लिए थ्यू फोंग के आधिकारिक वीबो पर दौड़ पड़े और तुरंत उत्साह बढ़ गया। रैंकिंग स्टाफ और एक आपातकालीन बैठक खोली। सबसे पहले मानक उत्सव पार्टी के लिए अच्छी तैयारी करने के बाद डिप्टी जनरल नामकुंग ने जानबूझकर दिखावा करने के लिए एक सूट पहना और जब गवर्नर ने इसे देखा तो वह बहुत क्रोधित हुए कि उसने उस चीज को लगभग पीट कर मार डाला। यह कछुआ मौके पर था। क्या आप यहाँ शादी में भाग लेने के लिए आए हैं? आपको इतने अच्छे कपड़े पहनने के लिए किसने कहा? अपने अधीनस्थों और प्रेमी के सामने राजसी अजीब तरह से अपनी सीट पर बैठे हुए थे। उनके कार्यों से कंपनी पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका थी। उन्होंने इस कार्रवाई के नुकसान की भरपाई के लिए जिया ट्रुंग के साथ मुकदमा दायर करने की योजना बनाई। अब यह अच्छा है, फिर मुझे एक भी पैसा नहीं मिला और वह महिला जिसने पैसा देखा और उसे वापस देने से इनकार कर दिया। उपराष्ट्रपति इतने क्रोधित हुए कि वह स्वर्ग में चढ़ना चाहते थे। उनके पास एक पैसा था चेहरा और सचिव से कहा कि 2 नाम से संबंधित उससे संपर्क करें। लेकिन सुना है कि दूसरा व्यक्ति अभी बहुत व्यस्त है, उसके पास उससे बात करने का समय नहीं है। यह दूसरों को हे दृष्टि से देखना नहीं तो और क्या है। डिप्टी जनरल नामकुंग ने सीधे फोन लिया और अपने कानों के पास रख दिया। क्रोधित हो गए और कहा, गुयेन थू थू नाम की उस महिला ने आपसे 10 मिलियन का गबन किया है। आपकी कंपनी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की है। मैं उस पर मुकदमा करना चाहता हूँ। मैं आपकी कंपनी पर मुकदमा करना चाहता हूँ। फोन के दूसरे छोर पर सचिव ने बहुत धीरे से कहा, ठीक है, उस दिन की शिकायत दर्ज कर ली गई है। फिर से सूची, जब मेरे पास समय होगा तो मैं निश्चित रूप से इसे संभाल लूंगा। आपका दिन शुभ हो। पूफ, फोन काट दिया गया था। यहाँ पर जिया ट्रुंग का पीआर विभाग वास्तव में चाहता है कि वह हंसते हुए मर जाए। आंखें चौड़ी जैसे ही उसने जिया ट्रुंग को और अधिक हॉट होते देखा, खुल गया, वृद्धि हुई और अंततः पहली कहानी बन गई जो सभी वीबो हॉट खोजों को लेने वाले मशहूर हस्तियों के बारे में गपशप नहीं थी। कई वी खातों ने इस बार पहले की तुलना में अधिक परिष्कृत होने के लिए एनीमे डिजाइन की प्रशंसा की। इसके अलावा परिवार को कलाकार की आकाश में प्रशंसा करते देख गुयेन थू थू उत्साह से त्रिन तुयेन के कमरे में भाग गया और उसके सामने फोन हिलाया। ये कुछ गायकों और प्रसिद्ध लोगों जैसे कई अनुयायियों के खाते हैं। देखो देखो, बहुत से लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। त्रिन तुयेन ने अभी अभी 2 नाम के संदेश का उत्तर दिया था। जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि गुयेन थू थू के गाल उत्साह से थोड़े गुलाबी थे। उसकी आंखें हल्की गुलाबी चमक रही थी, एक दुर्लभ उज्ज्वल प्रकाश। उसने सेल फोन आगे बढ़ाया, एक हाथ त्रिन तुयेन के कंधे पर रखा। उन दोनों के बीच की दूरी तुरंत कम हो गई। स्क्रीन पर 2 लोगों के चेहरे एक साथ दिखाई दे रहे थे। उसने अनजाने में अपनी पीठ सीधी कर ली, शरीर सख्त हो गया बाहर। यह अभी भी शांत है। लेखक को कुछ कहना है। गुयेन थू थू बहुत खुश। अध्याय 38। संपादक हाँ, कैन पर्दे पीछे खींच दिए गए थे। कमरे में बिना किसी रोशनी के अंधेरा था। एक आदमी चमड़े के सोफे पर बैठा था। उसके पैर क्रॉस थे। उसका शरीर थोड़ा झूल रहा था।
उसकी नज़र सामने दो लड़कियों पर पड़ी। एक बहुत रो रही थी, दूसरी ने अपने हाथों को मुट्ठियों में बांध रखा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। क्रम में तू बिचअन्ह के दोस्त हैं, तालाम लाम और तू बिचअन्ह। उनके बगल में कुछ मांसल काली शर्ट वाले पुरुष हैं, जिनकी पीठ पर हाथ हैं। वे उन दोनों की ओर देख रहे हैं। आप कब भुगतान करने जा रहे हैं? नामकुम नगाओ थिएन ने अंततः धीरे से बोलने के लिए अपना मुंह खोला। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, कृपया मुझे माफ कर दे। तब से अब तक तालाम लाम जमकर रो रही है। उसके आंसू काजल के साथ मिलकर नीम से नीचे फिसल रहे थे, जिससे दो गीले दाग निकल गए जिन्हें हटाने के लिए नामकुम नगाओ थिएन को बल प्रयोग करना पड़ा। जगह, क्या आप इस खिलौने की कद्र करते हैं? तू बिचअन्ह ने धीरे से अपना होंठ काटा। क्या हमें गुयेन थू थू को नहीं ढूंढना चाहिए? न केवल नामकुम नगाओ थिएन नाराज नहीं थे, बल्कि उन्होंने हंसते हुए कहा, वह बॉस जिया ट्रूंग के ही समूह में है। आपने मुझे उससे पैसे मांगने के लिए कहा था। क्या आप परेशानी की तलाश में नहीं हैं? यह कैसे संभव है? तू बिचअन्ह गुयेन थू थू को बहुत अच्छी तरह से समझने का दावा करती है। उसके जैसा कोई व्यक्ति अंदर से बाहर तक सभी विशेषताओं को सामान्यीकृत करने के लिए डोंगची कंटिन्यू टू पाउडर वाक्यांश का उपयोग कर सकता है, यदि उसके पास जल्द ही ऐसा करने की क्षमता हो। अधिक उत्कृष्ट आदमी त्रिन तुयेन की तुलना में त्रिन तुयेन जैसे व्यक्ति के साथ रहने में समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो बैठकर खाता है और मौत का इंतजार करता है। इसके अलावा, अगर गुयेन थू थू वास्तव में बिग बॉस जिया ट्रूंग का अनुसरण करता है, तो वह त्रिन तुयेन को तलाक क्यों नहीं देता? यह बहुत अनुचित है। तू बिचअन्ह संतुष्ट नहीं है। इस दौरान उसने को डू के साथ अपने रिश्ते को सुधारने के लिए सभी तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके बीच शुरू से अंत तक ऐसा लग रहा था कि अलगाव की एक मोटी परत हमेशा बनी रही, जिससे तू बिचअन्ह के लिए उसे छूना असंभव हो गया। मैंने मूल रूप से सोचा था कि जिया ट्रूंग को गंभीर रूप से घायल करके जब को डू विफल हो गया, तो मुझे इसे संजोने का मौका मिलेगा। पुनर्जन्म की तरह उसे एक और मौका दें। इस बार वह निश्चित रूप से पूरी तरह से कोडू के प्रति दयालु होगी। अभिव्यक्ति ने नामकुम नगाओ थिएन को सुंदर और प्यारी महिला के प्रकार से परिचित कराया, और बाख लियन हुआ थोड़ा प्रभावित हुए। यदि आप भुगतान नहीं करते हैं, तो यह ठीक है। जमीन पर एक जोड़ी चमड़े के जूते खड़े हो जाओ कुछ कदम। अंत में तू बिचअन्ह के सामने खड़ा हुआ। उसने अपनी उंगलियों का उपयोग करके उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया। उसकी आंखें क्रूर थी। वापस देने के लिए अपने शरीर का उपयोग करें। उसके बगल में बैठे उसके दोस्त का चेहरा पीला पड़ गया था। तुम सोचो। चुप रहो। मुझे पहले से ही तुम्हारे जैसे अपंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने उसकी ओर देखा, और उसके बगल में लंबे काले शर्ट वाले आदमी ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। लैम लैम फिर से बाहर निकल गया। केवल तू बिचअन्ह कांप रहा है। हालांकि तू बिचअन्ह का साहस बहुत अच्छा था, लेकिन जब ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा, तो उसका दिमाग खाली रह गया। उसके सिर के शीर्ष पर नामकुम नगाओ थिएन की चिढ़ाने वाली आवाज गूंज रही थी। मैं महिलाओं के साथ कभी कंजूस नहीं रहा। घर, कार, गहने, जो भी तुम चाहो, मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं बैंग! दरवाजा अचानक टूटकर खुल गया। बचे हुए दो बड़े लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, तुरंत दरवाजे के एक तरफ गए और बिल्ली की आंखों से देखा कि किस आदमी के पास मारने के लिए आंखें नहीं हैं। एक सेकंड बाद केवल एक हिंसक प्रभाव सुना जा सकता था। दरवाजा सीधे एक धमाके के साथ टूट गया, जिससे दो बड़े लोगों में से एक को जोरदार झटका लगा। नामकुम नगाओ के रोने की प्रतीक्षा किए बिना एक व्यक्ति ने तुरंत दोनों को नीचे गिरा दिया। लोग जमीन पर गिर पड़े। तू बिचअन्ह इस बार सचमुच चिल्लाया। डू भाई, तुम कौन हो? नामकुम नगाओ थिएन गुस्से में थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था।
उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। कोडू ने अपने हाथ पर लगे खून को पोंछा। तू बिच अनह का हाथ पकड़ लिया। नाम कुंग नगाओ थियन पर ठंडी नजर डाली। अगर दूसरी बार हो तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। बोलने के बाद उसने तू बिच अनह को खींच लिया और जाने के लिए मुड़ गया। रास्ते में तू बिच अनह का दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। उसने अपना पेट खोला। वह रोया और हंसा। वहीं खबर मिलने पर ड्राइवर की सीट पर बैठे को डू के आंसू भी पोंछने की जहमत नहीं उठाई। वह भाग गया। उसके पास अपना सूट बदलने का भी समय नहीं था। मूल रूप से जिया ट्रुंग की वार्षिक बैठक में आमंत्रित किया गया था। अब उसका मुख्य कार्य तू बिच अनह को सुरक्षित रूप से घर लाना है। तू बिच अनह पीछे की सीट पर बैठा था। उसने को डू की जैकेट ढीली पहन रखी थी। उसकी आंखें चमक रही थी। को डू को घूरते हुए, भाई डू, अगर यह आज आपके लिए नहीं होता। बिच अनह को डू ने अपने होठों को कसकर भींच लिया। उसके चेहरे की तुलना में उसका चेहरा सप्ताह के दिन बहुत अधिक गंभीर होते हैं। उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया और अपने स्वर को शांत रखने की कोशिश की। आप उनसे क्यों जुड़े? मुझे फंसाया गया था। तू बिच अनह तुरंत दुखी हो गई और उसकी आंखें लाल हो गईं। यह मेरा दोस्त था जिसने मुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी। उसकी चुप्पी ने उसे असुरक्षित महसूस कराया। इसने तू बिच अनह को भी अचानक चौंका दिया। कोडू यहाँ क्यों आया? तुम्हें कैसे पता चला? वह तुरंत घबरा गई। भाई डू, ऐसा कुछ करने की कोशिश मत करो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। उसके होंठ फड़कने लगे। उसने अगला शब्द नहीं कहा, बस आह भरी। तुम्हारे भाई के रूप में यह मेरी सलाह है। 2 शब्द, भाई, सीधे मेरे दिल में चुभ गए, जिससे उसका दम घुटने लगा। पूरे रास्ते दोनों ने कुछ नहीं कहा। घर के सामने पहुंचकर तू बिच अनह काँप रही थी और उसका कार से बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं था। कोडू ने उसे कार से बाहर निकलने में मदद की। तू बिच अनह की चाबी ली, दरवाजा खोला और उसे सोफे पर बैठाया। तू बिच अनह ने अपना सिर नीचे किया और कुछ नहीं कहा। कोडू ने उसे एक गिलास पानी दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या आप कुछ देर मेरे साथ बैठ सकते हैं? मुझे आज बहुत डर लग रहा है। कोडू ने समय पर नजर डाली। समय बीत गया। वार्षिक बैठक शुरू होने में दर्जनों मिनट बचे थे। आखिरकार उसे देर हो गई थी। वह दूसरे सोफे पर बैठा था। तू बिच अनह की आंखें चमक उठीं। एक अज्ञात प्रकार का साहस उसका समर्थन कर रहा था, जो उसे मेरे पास रखी दवा के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा था। बहुत देर तक कोठरी में उसका सोच रही हूँ। शायद यह उसके लिए अंत तक लड़ने का समय है ताकि वह इस रास्ते पर अधिक लचीला हो सके। आज गुयेन थू थू को वार्षिक पार्टी में भाग लेना है। जब वह समय आएगा तो 2 नाम गुयेन थू थू की अपनी उपलब्धियों का परिचय देगा। पार्टी में गुयेन थू थू ने भी सभी को अवाक कर दिया। उसने बहुत ही साधारण कपड़े पहने। उसने सुंदर मेकअप किया, छोटी काली पोशाक पहनी और बाहर जाने के लिए एक मोटी गर्म जैकेट पहनी। बिग बॉस ट्रिन वास्तव में घर पर बैठकर कंप्यूटर पर खेल रहे हैं। उनकी उपस्थिति का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं वास्तव में एक बाहरी व्यक्ति हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे ईर्ष्या करनी चाहिए या 2 नाम की निर्णायक हत्या की प्रशंसा करनी चाहिए। एक महंगे होटल में गुयेन थू थू अभी अभी दिखाई दी थी। भले ही उसने बहुत ही साधारण कपड़े पहने थे, फिर भी वह एक उज्ज्वल स्थान थी। जहां भी वह जाती थी, हर किसी का ध्यान आकर्षित करती थी। उसने उन लोगों के एक समूह का विनम्रतापूर्वक स्वागत किया जिन्हें वह नहीं जानती थी। फोतू ट्रुंग और कुत्ते के आकार की टियूफियन शराब डालते हुए किनारे पर खड़े हो गए। उन्होंने गुयेन थू थू पर कुछ बार नजर डाली और कहा, वास्तव में वह अभी भी सबसे सुंदर भाभी है। क्या आप नहीं जानते लक्ष्य खोजने के लिए हमला शुरू करने की पहल कैसे करें? मुझे नहीं पता था कि जब 2 नाम शैंपेन का एक कप लेने के लिए आगे आया
तो उसने उन दोनों का अपमान किया। हम आपके जैसे नहीं हैं। हम शहर की दीवार से भी अधिक मोटा हेयर स्प्रे लगाते हैं। दफा हो जाओ। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। ट्यूफियन, मुझे अपने पुराने प्यार की याद आती है। ट्यूफियन शर्मा गई। अब ऐसा मत कहो। आप लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन आप गुयेन थू थू के सामने नहीं आ सकते। नमस्ते कहो। ऐसा न हो कि दूसरे लोग बुरी बातें फैलाएं। गुयेन थू थू ने दूर से सिर हिलाया और मुस्कुराया। शालीन और मनोरम। कुछ लोगों के दिल धड़क उठे और पलक झपकते ही वे सोच में पड़ गए कि उनकी भी एक खूबसूरत पत्नी होगी। लाओ मान्हा ने आज बहुत अच्छी पोशाक पहनी होगी। हाल ही में उनकी पत्नी दूसरी बार गर्भवती हो गई। वह सप्ताह के दिनों में बिना थके इधर उधर भागते रहे। उनके शब्द उनकी पत्नी और बच्चों के लिए प्यार से भरे हुए थे, जिससे गुयेन थू थू की प्रशंसा करने का कोई अंत नहीं था। दो लोग बेहतरी के लिए, मिस्टर मानह और उनकी पत्नी बहुत खुश रहे होंगे। पिछली रात मैंने सपना देखा कि एक आदमी था जो मेरी पत्नी को खुश करता था। इससे मैं डर गया। मैं पसीने पसीने हो गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं अपनी पत्नी को नहीं बताऊंगा, ठीक है? क्या आप जानते हैं क्यों? गुयेन थू थू ने अनजाने में पूछा। क्यों? लाओ मान्ह ने ताली बजाई और कहा, आपका प्रश्न बेहद निरर्थक है, क्योंकि यह मामला एनए के मंगा संस्करण से संबंधित है। नाना ने भी सपना देखा था। उसके प्रेमी ने हद पार कर दी और फिर वास्तव में उसे पीटा गया। सुशी खाना चाहते हो? गुयेन थू थू ने अपने किहम्फ मस्तिष्क सर्किट को बाधित करने का फैसला किया। ठीक है, ठीक है। ओल्ड मान्ह ने ट्यूना सुशी का एक टुकड़ा पकड़ा और अचानक रहस्यमय ढंग से पूछा, तो क्या आप किसी ऐसे 2D पात्र को जानते हैं जो सुशी खाना पसंद करता है? गुयेन थू थू, आह, ऐसा लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है। मिस्टर मान्ह के जादुई जादू से बचना बहुत मुश्किल था। गुयेन थू थू ने राहत की सांस ली। इस चाचा का व्यक्तित्व आमतौर पर बहुत अच्छा है, लेकिन एक समस्या थी। आदत 3 में से 2 वाक्य कहने की है। काल्पनिक दुनिया को कभी न छोड़कर हर विषय को सभी प्रकार के मंगा और एनीमे में लाया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि वह अपनी पत्नी से पहले एक एनीमे प्रदर्शनी में मिले थे और वे दोनों अजीब तरह से मिलते थे। कभी कभी वे झगड़ते थे क्योंकि उनके पसंदीदा पात्र अलग अलग थे। बेहद मनमोहक। लगभग 10 मिनट बाकी हैं। वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करने के लिए मंच पर। गुयेन थू थू ने सोचा कि उसे बाद में मंच पर जाना होगा, इसलिए उसने लिपस्टिक खत्म करने के बाद अपनी लिपस्टिक ठीक करने की योजना बनाई। मैं शौचालय से बाहर आया और कंपनी से टकराया। उसके चेहरे के भाव अजीब लग रहे थे। उसकी सफेद शर्ट पर झुर्रियां थीं। उसका चेहरा गुलाबी था। वह सार्वजनिक सिंक के सामने खड़ा था, अपने चेहरे पर पानी छिड़क रहा था, खुद को जगाने के लिए तापमान कम करने की कोशिश कर रहा था। गुयेन थू थू थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। कोडू, तुम्हें क्या हुआ है? वह शायद ही कभी घबराया हो। उसने अपने चेहरे पर पानी मलने के लिए संघर्ष किया, अपने गले पर दबाव डाला और कहा, मेरे करीब मत आओ। ऐसा लगता है कि मैंने गलत दवा ले ली है। उसका एक हाथ सिंक पर था। उसका ऊपरी शरीर गीला था। त्वचा का रंग गुलाबी लाल हो गया, यहाँ तक कि बच्चे का भी। उसकी आंखें भी लाल थीं। गुयेन थू थू ने बहुत सारी फिल्में देखीं और उसने मुख्य भूमिका के रूप में कोडू के बारे में सोचा। उसे तुरंत एक बड़ा एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है कि मैंने वसंत जीत लिया है। कोडू अपने दुख को दबाने की कोशिश की, कहा, मैं यहाँ आया और महसूस किया कि यह ठीक नहीं है। इस दिखावे के साथ अस्पताल जाने का कोई रास्ता नहीं है। बस ऐसे दिखाओ जैसे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हो। जल्दी से जाओ। दृष्टि। गुयेन थू थू पूर्व से पश्चिम की ओर देखा। गुयेन थू थू ने सोचा, अजीब है, नायिका कहाँ है? क्या वह कहीं एक छोटे से कमरे में इंतजार नहीं कर रहा है? कोडू की दर्दनाक उपस्थिति को देखकर
गुयेन थू ने बस इस तथ्य के बारे में सोचा कि आज उसे भी प्रदर्शन करने के लिए जियाट्रुंग मंच तक जाना था। इस समय कुछ भी नहीं हो सकता था, वास्तव में थोड़ा बुरा है। गुयेन थू को अचानक एक विचार आया। उसने शांति से कहा, भाई, यहीं रुको और मेरी प्रतीक्षा करो। मेरे पास एक रास्ता है। अध्याय 39। संपादक हाकेन उसके शरीर में समस्याएं देखकर कुडू ने तुरंत तू बिच अनह के बारे में सोचा। यह तू बिच अनह ही था जिसने उसे पानी डाला और धीरे से उसे रुकने और थोड़ी देर इंतजार करने की सलाह दी। कुडू और वह एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, भले ही उन दोनों का पति पत्नी बनना तय नहीं है, फिर भी वे बचपन के दोस्त हैं। वह अभी भी तू बिच अनह के साथ अपना मन नहीं बना सका, इसलिए उसने आज विपत्ति के बीज बो दिए। वह बार बार माफी मांगते हुए सोफे पर बैठ गया और कहा कि उसने गलती की थी। कमरे में एयर कंडीशनर चालू हो गया। थोड़ी देर के लिए ही उच्च तापमान के कारण उसका मुंह कड़वा हो गया और उसकी जीभ सूख गई। कुडू ने आधा कप गर्म पानी पिया, समय देखा और जाने से पहले थोड़ी देर इंतजार करने का फैसला किया। उसके कान में तू बिच अनह की सौम्य और मृदु आवाज थी, डू कैसिए, लेकिन अनजाने में वह और करीब बैठ गई। मुझे नहीं पता कि यह आकस्मिक था या जानबूझकर। उसका कॉलर खुल गया, जिससे उसकी त्वचा दिखाई देने लगी, नरम और सफेद है। तू बिच अनह की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, कमजोर और उदास हैं, जिससे लोग अनजाने में उनकी रक्षा करना चाहते हैं। यह ऐसा है मानो छाती से आग फैल रही हो। कुडू ने महसूस किया निराश, क्योंकि उसके दिमाग में अचानक एक और चेहरा सामने आ गया। इससे उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। वह अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने अपना कोट भी नहीं पकड़ा था। उसका स्वर सामान्य से अधिक उदासीन था। मैं पहले जाऊंगा। आप कहाँ जाना चाहते हैं? क्षमा करें, मुझे कुछ करना है। अम्हा, नहीं। तू बिच अनह उसे पीछे से कसकर गले लगाना चाहता था, लेकिन कुडू ने बेरहमी से उसे दूर धकेल दिया। उसका धक्का कुछ ज्यादा ही जोरदार था, जिससे वह थोड़ी लापरवाह हो गई और जमीन पर गिर गई। बिग कुडू दरवाजे से बाहर चला गया। एक क्लिक के साथ दरवाजा बंद कर दिया। तू बिच अनह चुपचाप चिल्लाया। जल्दी से कुडू का पीछा करने के लिए आगे बढ़ा। उसके पीछा करने की प्रतीक्षा किए बिना कुडू वास्तव में डर गया था। इस समय उसने जो पहली चीज सोची वह यह नहीं थी कि क्या कुडू को कुछ हो सकता है, बल्कि यह थी कि क्या अन्य महिलाएं मौके का फायदा उठाकर उसका फायदा उठाएंगी। कुडू गाड़ी से होटल गया। होटल की वार्षिक बैठक में अधिकतम 10 मिनट ही लगते थे, इसलिए अब हम समय पर वहां पहुंच सकते थे। कार तंग थी और थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी, इसलिए कुडू ने खिड़की खोली और ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ने दी। खून शांत हो सकता है। ऐसा लगा जैसे उसका दिल फटने वाला हो। इस भावना ने उसे असुरक्षा की भावना से भर दिया। होटल पहुंचने के बाद कुडू ने अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारते हुए खुद को शौचालय में छिपाने के लिए संघर्ष किया। खुद को यथासंभव सतर्क रखने की कोशिश कर रहा था। उसका पूरा शरीर सूखा, गर्म और असहनीय था। हर जगह एक स्पष्ट प्रतिक्रिया थी, जिससे कुडू को अचानक एहसास हुआ कि उसे नशा दिया गया था। जहां तक इस जमीन पर आलू उगाने का सवाल है, तो उसके दिल में तुरंत एक उम्मीदवार आ गया, वह व्यक्ति भी जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि तू बिच अनह इतनी निम्न श्रेणी की चाल करने की हिम्मत करेगा। उसकी दवा कहाँ से आई? उसके मन में ऐसे विचार कब आए? कुडू को पता नहीं चला। इस समय घोंघा अपना शरीर भी नहीं उठा सकता है और किसी भी समय दूसरों द्वारा देखा जा सकता है, लेकिन आज इस अवसर को छोड़ने के लिए कुडू तैयार नहीं है कि हर बार एक महत्वपूर्ण क्षण में कुछ गलत क्यों होता है। कुडू ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। काश वह तुरंत ठंडा स्नान करने के लिए दौड़ पाता। ठीक इस कठिन समय में
वह व्यक्ति जिससे वह सबसे अधिक मिलना नहीं चाहता था, वह उसके सामने आ गया। वह गुयेन थू थू थी। उसने को डू से कहा कि वह इधर उधर न भागे। वह पहले शौचालय में छिप सकती थी। वह भागी लॉबी के फर्श पर वापस। दूसरा दो नाम मंच पर खड़ा था, मैदान पर जाने और बाद में बोलना शुरू करने की तैयारी कर रहा था। यह टूट गया है, आपको समय का लाभ उठाना होगा। इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि अन्य लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, गुयेन थू थू ने एक वेटर को बुलाया, जो एक युवा पुरुष छात्र था। उसने दूसरे व्यक्ति को एक तरफ पकड़ लिया। पुरुष छात्र का चेहरा कानों तक लाल हो गया, हकलाने लगा और पूछने लगा कि क्या गलत है। गुयेन थू थू ने गंभीरता से कहा, क्या तुम लोग लड़ते हो? हाँ, वेटर ने सोचा कि उसे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। मैं इसे आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, मुझे एक डिब्बा दो। एक डिब्बा। वेटर गुयेन गुयेन थू थू से बहुत डर गया, अपने हाथों को अपनी छाती के सामने रखा और धीरे से कहा, कृपया कृपया, मुझे तत्काल कुछ उपयोग करने की आवश्यकता है। ओह, क्या मैं रेफ्रिजरेटर में बर्फ का उपयोग कर सकता हूँ? हाँ, कृपया। मुझे आपको परेशान करना होगा, थोड़ा तेज। धन्यवाद। महिला प्रधान को नहीं पता था कि कहाँ भागना है। फिर स्क्रिप्ट में अचानक ऐसी स्थिति विकसित हो गई जहां दवा को हटा दिया गया और गुयेन थू थू भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। लेकिन इस तरह के महत्वपूर्ण समय में खुद को डिटॉक्सिफाई करना स्पष्ट रूप से उचित नहीं है। यह रात को डू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देना चाहता। कोडू निश्चित रूप से इसे चूकना नहीं चाहता। वह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, इसलिए गुयेन थू थू को एक भारी मौका लेना पड़ा। दवा की खुराक। वेटर बहुत फुर्तीला था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वह पानी की बाल्टी लेकर आया। क्या आप ठीक हैं? क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? मुझे एक ढूंढने में मदद करे। पश्चिमी कपड़े, क्या आपके पास कोई है? लगभग एक M8, बहुत छोटा नहीं। हाँ, एक तौलिया लाओ। समय जरूरी था, कमरा किराए पर लेने का समय नहीं था, इसलिए गुयेन थू थू को डू को कष्ट सहना पड़ा। एक पल के लिए रुकना, अस्थायी रूप से शौचालय में। जब को डू ने गुयेन थू थू को एक बर्फ की बाल्टी और एक बाल्टी जो नहीं आई थी ले जाते हुए देखा, तो वह आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति विवेकपूर्ण थी। मैं इसके बारे में सुनता था, पानी डालने का खेल, सिर पर बर्फ का पानी। एलएस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक चुनौतीपूर्ण खेल है, एक ऐसी बीमारी जो मानव मोटर न्यूरॉन्स को पंगु बना देती है। चुनौती की तरह जब बर्फ का पानी डाला जाता है तो ठंडे पानी के छींटे पड़ने वाले व्यक्ति की तंत्रिका संबंधी प्रतिक्रिया भी उसी तरह से होती है। पुरुषों के बाथरूम का दरवाजा। इस समय किसी के लिए सेटल करने के लिए बाथरूम में आना दुर्लभ था। गुयेन थू थू ने एक पल के लिए इंतजार किया। शौचालय में पानी की तेज आवाज सुनी, फिर धीरे धीरे शांत हो गया। इसी समय दालान में एक आदमी आया, जो एक कर्मचारी था कंपनी का। उसने गुयेन थू थू को देखा। पहले तो वह आश्चर्यचकित हुआ, फिर अजीब तरह से पुरुषों के शौचालय की ओर इशारा किया। वह गुयेन थू थू ने ईमानदारी से पूछा, क्या आप जल्दी में हैं? तत्काल, कोई जरूरी नहीं। द पुरुषों का शौचालय टूट गया है, कृपया दूसरे शौचालय में जाए। उसे कैसे पता चला कि पुरुषों का शौचालय टूटा हुआ है? शर्माते हुए कहना पड़ा, फिर मैं दूसरे शौचालय को देखने जाऊंगा। गुयेन थू थू अभी भी पहले की तरह ईमानदार था। मैं आपको शौचालय की सुखद यात्रा की शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरे को देखते हुए व्यक्ति दूर जा रहा था। गुयेन थू थू अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए, उसे गहरा एहसास हुआ कि आज उसका चेहरा खो गया है। मुझे डर है कि दूसरे दिन पूरी कंपनी में इस बात को लेकर गपशप मच जाएगी कि गुयेन थू थू बिना हिले डुले पुरुषों के टॉयलेट में पहरा क्यों दे रही थी। आज की रात
कोडू अपने पूरे जीवन में कभी नहीं भूलेगी, उसे हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड महसूस हुई। उसकी मांसपेशियां जम गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। लेकिन फिर भी उसे अपने दांत पीसने पड़े और सहन करना पड़ा। उसने अपने दांत पीस लिए और बर्फ का पानी डाला। उसका दिमाग भविष्य के बारे में था, अतीत के बारे में था, वर्तमान के बारे में था। वह छोटी उम्र से ही कई चीजों के बारे में सोचता था। उसके माता पिता ने उसे छोटी उम्र से ही जिम्मेदारी लेना सिखाया। इस समय वह इस बड़े भाई की भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं रह गया था। टू बिच अनह के लिए उसकी बची खुची गर्माहट भी बर्फ के पानी से बुझ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। अंत में उसे अब कोई गर्मी या सूखापन महसूस नहीं हुआ। उसने गंभीरता से अपने शरीर पर पानी पोंछ दिया। काले सूट में कंधे थोड़े तंग थे लेकिन फिर भी फिट थे। कोडू ने बॉक्स को दरवाजे से बाहर निकाला। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह शांतिपूर्ण और सौम्य लुक आ गया था। अगर उसके बाल गीले न होते, त्वचा पीली और कड़ी थी, वह सोचेगी कि अभी जो हुआ उससे उसे चक्कर आ रहा है। गुयेन थू थू ने कहा, बस बॉक्स यहीं छोड़ दो, थोड़ा इंतजार करो और कोई इसे लेने आएगा। तुम यहीं रहो और थोड़ी तैयारी करो। संदेह से बचने के लिए मैं अंदर चला गया। पहले हॉल। थू थू। फिर सराहना दिखाने के लिए भावनाएं, स्वर और भावनाएं बिल्कुल सही हैं। गुयेन थू थू, धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से आज आपकी दयालुता को अपने दिल में याद रखूंगा। गुयेन थू थू, वह उसकी परिपक्व और गरिमापूर्ण उपस्थिति से चकित थी। उसने कोडू के कंधे पर थप्पड़ मारा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे, इतना विनम्र मत बनो। अपना प्रदर्शन बेहतर दिखाने के लिए थोड़ा इंतजार करो। उसने भी हंसते हुए कहा। दूसरी ओर दो नाम मंच पर खड़ा था। गुयेन थू थू और कोडू को देखने में असमर्थ था। उसका दिल आग की तरह जल रहा था। उसने आंख मारकर टियुफियन और अन्य लोगों को किसी को ढूंढने का इशारा किया। चूंकि वे दोनों यहाँ नहीं हैं, इसलिए उन्हें क्या कहना चाहिए। गुयेन थू थू तुरंत बगल से चला गया। टियुफियन ने राहत की सांस ली। धीरे धीरे गुयेन थू थू के सामने दौड़ी। धीमी आवाज में पूछा, भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? गुयेन थू थू ने अपने बाल ठीक किए और कहा, मैं जा रही हूँ शौचालय। मुझे क्षमा करें, मेरा पेट ठीक नहीं है। यह अच्छा है, ठीक है, जल्दी करो और तैयारी करो। गुयेन थू थू ठीक समय पर आ गया। लोगों के विशाल समुद्र में दो नाम ने कुछ नजरें डाली और उसे पाया। उसने बहुत ही स्वाभाविक रूप से विभाग में नए लोगों को पेश करने के लिए विषय बदल दिया। सबसे पहले गुयेन थू थू। जैसे ही दो नाम ने बात की, भीड़ की जोरदार चर्चा के बाद गुयेन थू थू मंच पर चले गए और बीच में खड़े होकर अपना गला साफ किया और कहा, इससे पहले कुछ लोग थे जो सुश्री पर संदेह करते थे। गुयेन की ताकत। आज यहाँ मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहला, हमने बहुत निष्पक्षता से चयन किया। सुश्री गुयेन ने जिया ट्रुंग में प्रवेश के लिए मतदान में पूर्ण बढ़त ली। यह सभी के लिए है। सभी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अंदरूनी सूत्रों द्वारा लोगों को इसमें शामिल करने जैसी कोई बात नहीं है। अगली सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारे नए गेम हीप खा छान में सुश्री गुयेन मुख्य निर्माता है। गेम बनाने की प्रक्रिया के दौरान उन्होंने कई आधार दिए। हमारे अपने अनुमानों के अनुसार इसने हमें बहुत आश्चर्यचकित किया है। इस बार कंपनी की सफलता का श्रेय सुश्री गुयेन को नहीं दिया जा सकता है। कृपया सुश्री गुयेन की सराहना करें। भीड़ उत्साहित थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस खेल का मुख्य निर्माता गुयेन थू थू होगा, जो मूल रूप से पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। उनकी तिरस्कार भरी निगाहें अब धीरे धीरे सम्मान और प्रशंसा में बदल गईं। सबसे पहले गुयेन थू थू का स्वागत करने वाली तालियां अजीब थी, क्योंकि हर कोई उसकी उपस्थिति के लिए जयकार कर रहा था।
लेकिन अब पश्चिम में अधिकांश लोग ईमानदारी से उसके लिए तालियां बजा रहे थे। गुयेन थूथू उनके मूड से प्रभावित थी और थोड़ा खुशी भी महसूस हुई। माइक पकड़ने वाला उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था, जिससे उसकी असली मनोदशा का पता चल रहा था, लेकिन बाहर से वह अभी भी बेहद शांत दिखने की कोशिश कर रही थी। चाहे वह परिचय हो या धन्यवाद, वह हकलाई नहीं और पहले से ही अच्छी तरह से तैयारी करके धारा प्रवाह बोलना समाप्त कर दिया। राहत कार्य के लिए गुयेन थूथू के लिए आगे क्या कहना है इसके बारे में सोचने के बाद वह इतनी स्वाभाविक थी कि डो नाम को चुपचाप अंगूठा दिखाना पड़ा। मंच से उतरने की तैयारी करते समय डो नाम ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा काम भाभी। मौत। गुयेन थूथू की कठोर उपस्थिति ने डो नाम को अपनी हंसी रोकने में लगभग असमर्थ बना दिया। यदि वह अभी भी मंच पर नहीं होता तो वह इस प्यारी भाभी को छेड़ने में असमर्थ होता। मंच पर उसके सामने सूट और चमड़े के जूते पहने हुए चलने वाला व्यक्ति को डू था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंसे। एक पल के लिए एक दूसरे के पास गए। गुयेन थूथू ने धीमी आवाज में कहा, अपना सर्वश्रेष्ठ करो। धन्यवाद। अपना परिचय देने के लिए को डू के मंच पर आने का इंतजार कर रहा हूँ। थू बाहर भागने के लिए तैयार थी। उसने मिस्टर मानह को सूचित किया, फिर चुपचाप अपना कोट ले लिया और दयालु वेटर से कहा कि वह उसे घर ले जाने के लिए भोजन का एक गुच्छा पैक कर दे। गुयेन थूथू ने सोचा, कंपनी की वार्षिक बैठक में असली बड़े बॉस को घर पर इंतजार कर रहे एक अकेले व्यक्ति के बजाय खाना खाने में सक्षम होना चाहिए। किसी ने भी उसकी छाया पर ध्यान नहीं दिया। खोला गया था। लिविंग रूम में केवल एक छोटी सी रोशनी जल रही थी, अंधेरा और सुनसान। त्रिना तुयेन सोफे पर बैठा था, उसके हाथ उसके सिर के पीछे थे। वह चकित लग रहा था। शोर सुनकर उसने अपना सिर घुमाया और अचानक गुयेन थूथू की ओर देखा। उसने धीरे से पूछा, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? गुयेन थूथू ने अपने हाथ में पैक किया हुआ भोजन का एक भारी बैग लहराया और उसे अपने होठों तक उठाया। वार्षिक पार्टी में बॉस, आपको कैसा महसूस हो रहा है? कुछ कहना है? अगले दिन गुयेन थूथू तराजू पर खड़ा, मैं बहुत मूर्ख हूँ, बहुत मूर्ख। संपादक का नोट, सभी को 20 अक्टूबर की शुभकामनाएं। सभी लड़कियों को अधिक से अधिक सुंदर, पढ़ाई में अच्छी और प्यारी बने। अध्याय 40। इस अध्याय में छवि सामग्री है। यदि आप अध्याय सामग्री नहीं देखते हैं तो कृपया पढ़ने के लिए अपने ब्राउज़र का छवि प्रदर्शन मोड चालू करें। कंपनी के अनुरोध का जवाब देते हुए गुयेन थूथू ने एक वीबो खोला। आधे दिन तक वह ऐसे नाम के बारे में सोच ही नहीं पाई जिसका ऑटम शब्द से कोई लेना देना नहीं था। गपशप समाचार के अनुसार उसे पूरा दिन लग गया। 2 जनरल में छोटे सचिव की जब उसने गुयेन थूथू नाम सुना तो उसके चेहरे की मांसपेशियां लगातार हिलने लगीं। वह इसे फिर से कहना चाहता था, लेकिन अंत में वह जो कहना चाहता था उसे निगल गया। उसका हाथ मेज पर थपथपाया और कहा, मोटा पक्षी पहले उड़ गया। यह नाम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुयेन थूथू पहले से ही 2 नाम की शक्ल की कल्पना कर सकता है। हंसना चाहता है लेकिन हंस नहीं सकता। क्या आपको नहीं लगता कि यह नाम व्यक्तिगत रूप से बहुत प्यारा है? थूथू बेहद संतुष्ट लग रहा था। मोटा पक्षी पहले उड़ता है की स्थापना की गई, जिसमें कलाकार का नाम हिप खा छान और कंपनी का आधिकारिक वीबो टैग जोड़ा गया, जिसने तुरंत लोगों के पहले समूह को नाटक देखने के लिए आकर्षित किया। वे वेबो पर गए और केवल एक पोस्ट देखी, मोटा पक्षी पहले उड़ गया। नमस्ते, आप रात के खाने में क्या खा रहे हैं? मैं आपको कुछ संदर्भ देता हूँ। इसलिए जो नेटिजन्स कबूल करने की योजना बना रहे थे वे तुरंत अपनी मूल योजनाओं को भूल गए और पोस्ट के नीचे अपने रात्रिभोज के बारे में संदेश छोड़ने के लिए दौड़ पड़े। कुछ सुंदर रात्रिभोज को आगे की पंक्ति में धकेल दिया गया।
अचानक उसका वीबो एक बड़े पैमाने पर डिनर एक्सचेंज दृश्य में बदल गया। फैट बर्ड फ्लाइंग फर्स्ट ने केवल 2 सरल शब्दों के साथ एक नया वीबो पोस्ट किया, डिनर। मेज पर रोजमर्रा के भोजन की कुछ प्लेटें थीं, जिनमें मांस और सब्जियां शामिल थीं, गुलाबी, हरा और नीला, जो बहुत सुंदर लग रहा था। सफेद चावल के 2 कटोरे के साथ मिलकर लोगों को इसकी लालसा हो रही थी और वे ऊपर जाकर कुछ व्यंजनों का स्वाद लेना चाहते थे। वाह, यह बात है, ब्लॉग मालिक के साथ क्या हुआ? वह पेंटिंग करना और खाना बनाना जानती है। वह वास्तव में एक परी है। तुम्हारे बगल में वह व्यक्ति कौन है? ईर्ष्या। मैं भी खाना चाहता हूँ। परी जीवन। ईर्ष्यालु मैं मर गया। जो लोग नहीं जानते वे सोचते हैं कि ब्लॉग स्वामी उनका प्रेमी है। भोजन वीबो पूरी तरह से उन मुद्दों पर केंद्रित है जिनका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। टिप्पणियां केवल लालची लोगों की स्वीकारोक्ति और चर्चाएं थीं, जिन्हें तुरंत दबा दिया गया, जैसे पानी में डूबा हुआ पत्थर बुलबुले की एक बूंद भी उठाने में असमर्थ और गुयेन से पहले बिना किसी निशान के गायब हो गया। थू थू ने वेइबो खोला तो अब की तुलना में बहुत कम प्रशंसक थे। उस समय वह अपने खाली समय में केवल कुछ चित्र पोस्ट करती थी और कभी-कभी जब वह यात्रा कर रही होती थी तब की कुछ तस्वीरें भी होती थी। प्रशंसकों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन वे सभी बहुत मिलनसार और सामंजस्यपूर्ण थे। इसके अलावा प्रशंसकों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। केवल एक रात में उसे बहुत सारे निजी संदेश और टैग मिले, जिससे गुयेन थू थू थोड़ा घबरा गया। सौभाग्य से ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो चिढ़ाते हैं और परेशान करते हैं। उनमें से अधिकांश बहुत प्यारे होते हैं। गुयेन थू थू ने कंपनी के अनुरोध का जवाब दिया, कुछ अधूरे चित्र पोस्ट किए और अनुयायियों की संख्या को धीरे धीरे बढ़ते हुए देखा। कुछ ही दिनों में यह 1 लाख लोगों तक पहुंच गई। गुयेन थू थू थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मुझे इतने सारे लोगों के आने की उम्मीद नहीं थी। आप जैसा कोई व्यक्ति जो शायद ही कभी पोस्ट करता है और बेचता नहीं है, वह शायद बहुत उदासीन होगा। यह उम्मीद की जाने वाली बात है। ओल्ड मानह आगे बढ़े, मुस्कुराए और गुयेन थू थू की ओर देखा। उनके बारे में बात मत करो। मैंने आपके वीबो को देखा और बहुत गर्म महसूस किया। हाँ, क्या तुम मुझे बॉक्सिंग लंच बनाना सिखा सकती हो? मेरी पत्नी, जब मैं इसे देखता हूँ तो इसकी इच्छा करता हूँ और कहता हूँ कि मैं वास्तव में इसे खाना चाहता हूँ। बोलना समाप्त करने के बाद श्रीमान गुयेन थू थू शीतकालीन बेर का एक बैग लाए और उन्हें अपने डेस्क पर रख दिया। यह उनके गृहनघर की एक विशेषता है और उसने कहा कि वह इसे उसे देना चाहता है। मुझे एक हिस्सा दो। बदसूरत होने से मत डरो। यह सेब कुरकुरा और मीठा है, स्वाद बुरा नहीं है। गुयेन थू थू ने बार बार उन्हें धन्यवाद दिया। इस दौरान कंपनी के कर्मचारियों का गुयेन थू थू के प्रति रवैया काफी बदल गया। न केवल वह उसका बहुत अधिक सम्मान करता था, बल्कि उसने बात करने के लिए गुयेन थू थू से लापरवाही से मिलने की हिम्मत भी नहीं की। उसे देखने वाली उसकी आंखें ऐसी थी मानो वह किसी बड़े बॉस को देख रहा हो। क्या मजाक है! यहाँ तक कि जनरल तू भी गुयेन थू थू के प्रति विनम्र और सम्मानजनक थे। वे अभी भी अनुचित होने का साहस करते हैं, इसलिए उनके पास बहुत अधिक खाली समय है। मूल रूप से गुयेन थू थू कंपनी के कर्मचारियों के साथ एकीकृत होना चाहते थे। बाद में मैंने इस पर विचार किया। स्पष्ट रूप से मुझे हर किसी के साथ घुलने मिलने की जरूरत नहीं थी। वह शुरू से ही आसमान से गिरी। उसकी स्थिति कम नहीं है और अब वह एक मुख्य कर्मचारी भी बन गई है। अगर वह कड़ी मेहनत करती रही तो यह सभी के लिए बुरा होगा, सभी बोझ। गुयेन थू थू के स्पष्टीकरण के बारे में बूढ़े मानह ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह अच्छा था कि वह उस दिन की वार्षिक पार्टी में अच्छा प्रदर्शन कर सकी। हाल ही में वह बेहद शानदार थी। उसे कई बार आमंत्रित किया गया है सभी प्रकार के साक्षात्कारों में भाग लेने के लिए। इससे कम नहीं, सभी मीडिया नेटवर्क उनका सुंदर चेहरा देख सकते हैं।
वे दोनों बाहर और अंदर से उत्कृष्ट हैं। ऐसा व्यक्ति प्रशंसकों को कैसे आकर्षित नहीं कर सकता? गुयेन थू थू एक बार कंपनी में उससे टकराया। कोडू बहुत विनम्र और विनम्र था, बहुत विनम्र। उन दोनों ने समझा और उस दिन इसे टाल दिया। मुझे नहीं पता कि कोडू को किसने नशीला पदार्थ दिया, और मुझे नहीं पता कि उनके बीच क्या हुआ। यह सिर्फ इतना है कि जब गुयेन थू थू ने गलती से उसका साक्षात्कार देखा, तो उसने कोडू से पूछा अगर वह था प्यार। उसने जवाब दिया कि वह अकेला था। गुयेन थू थू को पहले से ही पता था कि तू बिच अनह की राह पर चलना किताब की तरह आसान नहीं होगा। जब मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया, तो उसके चेहरे पर शांति से मुस्कुराहट आई और छिपने के इरादे के बिना शांति से अपने मंगेतर की घोषणा की। उनके इस कार्य से प्रशंसकों का एक और समूह जुड़ गया। नए साल के बाद महीने की शुरुआत में वह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गए झगड़ा करना। यह कोडू का आखिरी मैच है, साथ ही उनके जीवन का सबसे शानदार मैच है। चैंपियनशिप जीतने के बाद उनकी इच्छा पूरी हो गई है। वह मंच के सामने से पर्दे के पीछे की ओर कदम बढ़ाएंगे। जीवन यह नहीं कहा जा सकता है कि चाहे किताबों में या बाहर, गुयेन थू थू को कोडू की मर्दानगी, सौम्यता और ताकत का बहुत आनंद मिलता है। कहानी वर्तमान स्थिति में विकसित होती है। गुयेन थू थू ने संकोच नहीं किया पता लगाएं कि आखिर में कोडू का अंत किसके साथ होगा। यह संभव है कि केवल संयोग से टहलने जाना और पिछले जन्म की अपनी पत्नी से मिलना, यह कुछ ऐसा है जिसे सटीक रूप से नहीं कहा जा सकता है। मिस गुयेन, घर आओ, ड्राइवर ने गुयेन थू थू को याद दिलाया। गुयेन थू थू, अपनी आत्मा वापस पालो, धन्यवाद कहो, सेब का थैला घर ले जाओ। उसका सिर टोपी में छिपा हुआ था। इतनी ठंड थी कि उसके हाथ सख्त हो गए थे। केवल उसकी 2 उंगलियां बैग को पकड़े हुए बची थी। उसने अपना मुंह खोला और कांपते हुए घर वापस आ गई। लिविंग रूम में केवल एक छोटी सी रोशनी जल रही थी। पर्दे पीछे खींच लिए गए थे, थोड़ा धुंधला। गुयेन थू थू स्तब्ध रह गया और पूछा, ट्रिना तुयेन? बाथरूम का दरवाजा खुला। त्रिना तुयेन ने अपने गीले छोटे बालों को रगड़ा और धीरे से कहा, अब यहाँ आओ। गुयेन थू थू ने संदेह से कहा, इस समय आप क्या नहा रहे हैं? त्रिना तुयेन की आंखें अस्पष्ट थीं, लेकिन उसकी शक्ल अभी भी शांत थी। स्नान करना चाहते हैं? गुयेन थू थू। कारण बिल्कुल भी ठोस नहीं था, नहीं इसमें बहस करने के लिए कुछ था। फिर से यह चौथी बार था जब गुयेन थू थू त्रिन तुयेन की तलाश कर रही थी। उसने अचानक उसे स्नान करने के बाद दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखा। सामान्य दिनों में त्रिना तुयेन एक भूतिया अवस्था में दिखाई देता है। यदि यह संयोग न होता कि जब वह सुबह जल्दी और देर रात को शौचालय जाने के लिए बिस्तर से उठता था, तो उसे त्रिन में पानी की तेज आवाज सुनाई देती थी। तुयेन का शौचालय, गुयेन थू थू शायद एक बेवकूफ माना जाएगा। इस आदमी ने कभी स्नान नहीं किया है। उसका शरीर अभी भी उसके पैरों को रगड़ सकता है और उस तरह की चीजों को देख सकता है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन ट्रिना की बाह को कसकर पकड़कर आगे बढ़े और अपनी बाह को हिलाएं और उसे सूंघने की कोशिश करे। भाई, गुयेन थू थू की नरम लेकिन ठंडी उंगलियों ने उसकी मजबूत, गर्म बाह को कसकर पकड़ लिया। वह भाप को सूंघ सकती थी और दूध को सूंघ सकती थी। उसने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे, ऊपर 2 दांत दिखाई दे रहे थे। उसका चेहरा थोड़ा गुलाबी था। उसकी आंखें अनगिनत सितारों वाली आकाशगंगा की तरह चमक रही थी। फिर उसने गहराई से कहा, मुझे नहाने के बाद भी पानी क्यों छिड़कना है? फूल 1000 क्यूब्स। त्रिना तुयेन ने आत्मविश्वास खो दिया। मुझे गलत गंध आ रही थी। किसी ने इसे स्वीकार न करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। गुयेन थू थू मूल रूप से त्रिना तुयेन को जन्मदिन के उपहार के रूप में इत्र की एक बोतल देना चाहता था। इत्र का एक गुच्छा सूंघने के बाद
मुझे गंध का पता चला, यह सुगंध त्रिन्ह तुयेन की स्वच्छ, सौम्य, ताज़ा सुगंध जितनी अच्छी नहीं है। इसके अलावा ऐसे बहुत से मामले नहीं हैं जहां आपको परफ्यूम स्प्रे करने की जरूरत हो। इस तरह से कोई व्यक्ति अधिक खुश होगा तो ऐसा लगता है कि त्रिन्ह तुयेन को वास्तव में पानी पसंद है। गुयेन थू थू ने शानदार ढंग से गलत समझा। गुयेन थू थू ने कहा, मैं सेब धोने जा रहा हूँ। बोलने के बाद वह रसोई की ओर चला गया और त्रिन तुयेन को वहां अकेला छोड़कर स्तब्ध रह गया। उसने चुपचाप सोचा, पाठ्यपुस्तक में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। अंत में कौन सा कदम गलत था? ओह ठीक है, चंद्र नव वर्ष की छुट्टियों के दौरान क्या आपके पास गुयेन थू थू की भविष्यवाणी के अलावा कोई योजना है? त्रिन्ह तुयेन ने ठंडे स्वर में कहा कि वह एक व्यवसाय करना चाहता था। यात्रा। एक व्यावसायिक यात्रा पर? गुयेन थू थू दंग रह गया। यह पहले से ही चंद्र नव वर्ष है, लेकिन अभी भी एक व्यापार यात्रा पर जाना है। इस समय काम पर कौन जाएगा? त्रिन्ह तुयेन ने थ्यू चाओ के बाल रगड़े। महत्वपूर्ण चीजों को संभालना होगा। गुयेन थू थू परेशान है। तो यही योजना है, क्या तुम्हारा चपटा नहीं हो गया?